सुनेगा। हमने कितना पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज 15 का थ्योरी खत्म हो गया था। अगर थ्योरी ध्यान में होगा तो क्वेश्चन बनेगा, ना तो ना बनेगा। बात खत्म, दूसरा कुछ नहीं है। नहीं बने तो बिहेव करेगा, पूछेंगे खड़ा खड़ा करा के। अभी एकदम अगर ध्यान से समझने और करने वाला क्लास एकदम गर्दा उड़ेगा। तुम देखो लिखा हुआ है घटना ई है ना की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब उसी नहीं को हम कहे थे कि ई डैश लिखवाए थे कि ई प्लस ई डैश बराबर कितना होता है ए, तो बीचवा में क्या भरेगा? समझ न बाद में बनना। देखो अगला समझो, एक का दू क्या है? घटना ई की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। एक का दू घटना, उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जो घटित नहीं हो सकती है। बताए थे कि जो घटना घटित नहीं होगा, 5 में ध्यान है, उसका प्रायिकता करने बताए थे कि 0 होता है। आगे बोला है कि ऐसी घटना को क्या कहते हैं, तो कल ही बताए थे कि असंभव घटना कहते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है? और जो कल क्लास नहीं किया होगा चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहेगा। और उसको बुझाएगा कुछ नहीं करेगा, कभी कुछ हो गया, समझा? हाँ बताओ ना, तुम अगर फिल्म देखने जाएगा समझ में बीच में से वो नहीं आता है, ज्यादा तू जानेगा नहीं कि मेन कहानी कौन है, बाप कौन बता दी कौन कौन कहानी तो समझ में आता है। मैं समझ में कहाँ से आ जाएगा बीच में से, जो फिल्म समझ में नहीं आता है, समझो। देखेगा उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, कल हम बताए तो उसको निश्चित घटना बोलते हैं, याद आ रहा है? और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? बस आगे बढ़ देगा, समझ आ रहा है ना? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कल नहीं बताए थे कि एक होता है, जोड़ के बताया थे, याद है? 5 नंबर ध्यान दो, बाद में बतियाएगा, सुनेगा। किसी घटना की प्रायिकता डैश डैश से बड़ी होती है, कल ही बताए थे कि 0 से बड़ा होता है ना, या उसके बराबर होता है, तथा डैश डैश से छोट होती है, तो कल ही बताए थे कि 1 से बड़ा या बराबर, और नहीं 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर। ये गलत, बस ये खत्म हो गया ये तो। अब चलते हैं 2 नंबर। बोला है निम्नलिखित प्रयोग में किन किन प्रयोग के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक कहने का मतलब होता है जो कि बराबर संभव। जैसे कि देखो, जैसे सुनेगा, अगर हम एक पासा उछाले, एक पासा उछाले तो क्या होगा? एक आने की संभावना क्या है? 1/6। 2 आने का संभावना क्या है? 1/6। 3 आने की संभावना क्या है? 1/6। 4 आने की संभावना क्या है? 1/6। मतलब कि हर बार संभावना बराबर हो, हर बार संभावना बराबर हो, उसको कह सकते हैं समप्रायिक। बात समझ में आ गया? जैसे कि अगर पासा, अगर हम माने सिक्का फेंके, सिक्का अगर सिक्का फेंकेंगे तो क्या होगा से बताओ? हेड आने की परीक्षा वही है 1/2 और टेल आएगा वही 1/2, मतलब कि बराबर है। तो समप्रायिक मतलब संभावना क्या हो? बराबर, उसी को बोलते हैं समप्रायिक को सम संभावी। ठीक है, सम संभावी मतलब संभाव, सम मतलब बराबर, ठीक है ना? संभावी मतलब की संभावना क्या हो? बराबर। बात समझ रहे हैं? सुनो क्वेश्चन नंबर 1। 1 नंबर में क्या बोला है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो बताओ ये समप्रायिक होगा? तो यह समप्रायिक बोलो होगा कि नहीं होगा? तो यह समप्रायिक नहीं होगा। सुनो कारण क्या है नहीं होने का?
सांप्रदायिक ये चलते नहीं होगा। तुम ध्यान से अगर समझेगा तो कहने का मतलब क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ड्राइवर गाड़ी चलाने का प्रयत्न करता है तो गाड़ी चलना प्रारंभ हो सकती है और प्रारंभ नहीं हो सकती है। तो इस सांप्रदायिक इसीलिए नहीं होगा कि फिक्स बात है कि अगर गाड़ी ठीक ठाक होगा तो ज्यादा संभावना है कि स्टार्ट हो जाएगा, चल जाएगा। अगर गाड़ी खराब होगा तो माथा पीट के रह जाएगा तो नहीं चलेगा। और समझ में आया? सांप्रदायिक नहीं है। अगर दिया रहता कंडीशन कुछ कि गाड़ी ठीक है खराब है फिर सोचते, लेकिन ऐसा थोड़े ना होगा गाड़ी खराब हो कुछ होगा नहीं होगा। तो इसीलिए सांप्रदायिक नहीं है। डिपेंड करता है उसका कंडीशन कैसा है। गाड़ी खराब होगा तो हर दिन चल जाएगा, स्टार्ट करेगा एकदम सुखसिनवा। मगर खराब होगा तो नहीं चलेगा। एजेंसी से ले आएगा, चाबी ऑन करेगा, गाड़ी नहीं होगा। अब गाड़िया खराब है चलेगा नहीं चलेगा। तो ये सांप्रदायिक नहीं समझ गया। अब सुनो प्रयास करता है। अब सुनो, जैसे कि तुमको गाड़ी मिल रहा है ट्राई कर रहा है, तुम कोशिश कर रहे हो चलो। अब सुनो, दूसरा है एक बास्केटबॉल नहीं एक खिलाड़ी बास्केटबॉल एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है तो वह बास्केटबॉल को डाल पाती है या नहीं, तो यह सांप्रदायिक नहीं होगा। सुनो, कतनों बार का खिलाड़ी होगा, अगर वो प्रयत्न करके नहीं आया होगा नहीं डाल सकता है। अगर वो कमजोरी होगा लगातार प्रयास में होगा डालेगा। समझ नहीं आ रहा है? ये सांप्रदायिक में डिपेंड करता है कितना तैयारी करके आ रहे, चाहे कैसा खिलाड़ी है। मान लेते कौन रहे कमजोर खिलाड़ी है ना तो वो डाल पाएगा नहीं डाल पाएगा। कौन एकदम बढ़िया होगा वो आत्म लेता है कि नहीं, दिक्कत नहीं। तो यो डिपेंड करता है खिलाड़ी कैसा है, यो सांप्रदायिक नहीं होगा। और समझ में आ रहा है? अब सुनो, अब अब 3 नंबर क्या बोला है कि एक सत्य और एक असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है तो सही है या गलत होगा। तो ये बात तो सत्य है। क्या है कि दो तो क्वेश्चन है, एगो सत्य है और एगो असत्य है। तो हो सकता है कि सत्य भी हो सकता है सत्य भी हो सकता है। ठीक है। अब ए में ही डिपेंड नहीं करना कि हाँ कौन आता होगा नहीं आता होगा, डिपेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है। ये नहीं कहा हुआ है कि दो आदमी बैठा हुआ है दो क्वेश्चन सॉल्व करता है तो ए में हम कहते हैं सांप्रदायिक नहीं है। कहा कि हो सकता है कि अगर तेज होगा तो मार देगा, भूखा होगा न मरेगा। चाहे अगर तेजी होगा तो अगर बुर्दो होगा तो ये सांप्रदायिक का है। दो क्वेश्चन में है अब मारना है, को नहीं वो होगा। गलती होने की संभावना 1/2 ये है और सही की संभावना 1/2 ये है। बोलो सांप्रदायिक होगा कि नहीं होगा? मान लेते कि अगर आवे चाहे न आवे, तुमको हम दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिए और लिखे कि बउआ ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी, तुम क्या करेगा? कौनो टिक अगर मार देगा, कौनो अगर टिक मार देगा, मान लेते हैं ए टिक मार दिया चाहे बी टिक मार दिया, अगर ए सही होगा तो ये 1/2 ये आएगा और बी होगा तो 1/2 ये आएगा। तो ये सांप्रदायिक है कि नहीं? तो इसमें लिखेंगे सांप्रदायिक है। तुम्हारा किताब में सांप्रदायिक लिखा हुआ है तो समभावी लिखा हुआ है। चलो अब आगे समझो, आगे क्या बोला है। एक बच्चे का जन्म होता है तो वह लड़का है कि वह लड़की है, सांप्रदायिक है कि नहीं है? क्या है कि दो तो बतवे है, या तो लड़का और लड़की होगा। कोई दिक्कत? समझ गया? बस चलो अब समझते हैं, ध्यान देगा। बोला है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना ना रे एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हैं अपना भाषा में कि क्योंकि जो है क्या उसको बोलते हैं हाँ, तो मतलब कि न्याय संगत विधि है ताकि हम इसको मतलब कि क्या बोलते हैं, इसको बेईमानी नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब कि बिना कुछ कहले, ठीक है ना, बिना मतलब किसी के पक्ष लिए हम सही से मतलब तुलना कर सकते हैं कि हाँ
न्याय, इसीलिए क्या है, न्याय संगत विधि है। अगर अगर सिक्का हम अगर नहीं उछालते हैं तो न्याय संगत नहीं होगा। कारण कि कौन कहेगा टेल है, हम तो हम तो तू। अगर सिक्का उछालेंगे तो न्याय संगत होगा। कारण कि इसमें हम लोग पक्ष के बराबर मत को रख सकते हैं कि हाँ कौन खेलेगा, हो रहा है कि नहीं। इस इंसान में कभी लिख लिया है, देखो तो मन रहे आए लिखा है। समझिए ना। अरे तुम सीधा अपना भाषा में कह सकता है कि किसी में मतलब दोनों के पक्ष में बराबर का हो, सीधा बात ये चलते हैं कि किसी का पक्ष में ये ना हो कि हाँ तुम्हारा हो मेरा हो। अगर सिक्का उछालना न्याय संगत इसीलिए है कि दोनों का मत बराबर हो सकता है। किसी का हेड है टेल है, दोनों तू कराएगी तो वो उछालने का दिक्कत नहीं होगा। आगे चलो, आगे तुम समझेगा, मैं देख के लिए कौन जरूरी है नहीं, सब समझो। 2 नंबर तुम्हारा जो है 4 नंबर समझो, 4 नंबर समझा देते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो तुम देख के खुद बताओ प्रायिकता कहाँ से कहाँ नचता है, 0 से 1, 0 से 1। देखो ऑप्शन नंबर बी बुझा रहा है। अब कहेगा सर जी सीओ तो है 15%, ऑप्शन नंबर सी में कितना है। तो काला ये कोई बात सिखाए थे, परसेंट हटाएंगे तो बारे में क्या हटाते हैं, तो ये वाला हो गया। तो 0 में है कि नहीं है, ये नहीं ना होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, काय कि माइनस में। अब परीक्षा के माइनस में नहीं होता है, बात समझ में आ रहा है, और दिक्कत। 4 नंबर समझो और 5 ये तो निकालिए देगा कि पीई बराबर 0.05 है। तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है, हम कल ही बताए थे, ध्यान दो। 5 नंबर 5 नंबर दिया है, क्या दिया है कि पीई बराबर 0.05 है ना। हम तो बोला है कि पी क्या होगा, पी नहीं होने की मतलब इसी नहीं के लिए हम कहे थे कि डैश लगाते, सिखाए थे ना, ध्यान दो। अब इसको लिखेंगे कि पीई और प्लस में क्या होगा पीई डैश बराबर में क्या होता है 1 होता है। अगर तुम ध्यान से समझेगा पी का मान 0.05 प्लस में पीई डैश बराबर में 1। अगर पीई डैश का मान पूछेगा 1 माइनस 0.05 आ गया। घटाने अगर आएगा तो बढ़िया बात है, न आएगा तो और बढ़िया बात है। नहीं ये दशमलव है, 2 लगा दो जो अब तो आ ही जाएगा। ई 10 जैसे 5 गया 5 बचेगा, 9 में से 0 गया 9, ये कहानी खत्म। अब पूछो कहाँ बचेगा पीई डैश मतलब पी नहीं होने की प्रक्रिया 0.95। बोलो दिक्कत है किसी को, नहीं है। अब ध्यान दो 6 नंबर, 6 नंबर समझो। कह रहा है कि एक थैले में केवल केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, 2 नंबर नींबू की महक वाली है। तो तुम इसको सीधे बना सकता है, अंदाजी कर सकता है। देखो बनाने का और तरीका है कि हम क्या लिखेंगे, बताओ तुम्हारा सिंपल एक्सप्रेस क्या होगा। नींबू की महक वाली गोली हो सकता है कि ना हो सकता है, नींबू की महक वाली गोली, यही ना होगा तुम्हारा सिंपल स्पेस, यही होगा। आगे बोलो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोला है 1 नंबर समझो कि क्या प्रायिकता है, मतलब हमको ई क्या चाहिए
संतरे की महक वाली गोली, ये नहीं चाहिए। तो बताओ, तुम अगर ध्यान से समझेगा तो, अगर तुम ध्यान से समझेगा तो तुम पढ़ो में क्या लिखा हुआ है, तुम समझो बढ़िया से। एगो ई थैला है, मान लेते हैं डिब्बा रहे, ए में कैसन गोली भरल है से देखो, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मतलब में मानो ना कि थोड़ा चॉकलेट है ना, टॉफी इसमें भरा हुआ है, समझा। और टॉफी का टेस्ट कैसा है, नींबू की महक वाला, मीठा मीठा। बात समझ में आया? हाँ, नींबू मीठा नहीं होता है, तो मीठा वाला होता है। संतरा खाया बढ़िया, मीठ ज्यादा है कि नहीं? अगर खट्टा होगा तो वो दुकानदार ठग दिया होगा, लड़का जान के बाद दांत खत्म। समझो। तो इस थैला में क्या भरा हुआ है, नींबू की महक वाली मीठी गोली। और तू उमें से आंख मूंद के हाथ लगाया, हे भगवान निकल जाए, तू निकाला। तो बताओ, निकालने के बाद में बोला है कि क्या प्रायिकता है कि संतरे की महक वाली गोली होगी। तुम बताओ, जब ओमे नींबू की महक वाली गोली है तो संतरा वाला गोली होगा? कहाँ से होगा? ये तो डिब्बे वाला है, और में नींबू की महक वाला है, मीठा है लेकिन महक कैसा है, नींबू का है। और हाथ निकाला तो कहा कि बताइए क्या प्रायिकता है कि हाथ धर के निकालने के बाद में से क्या निकलेगा, संतरा की महक वाला। तेरे संतरा के महक वाला गोली है, ये घटना असंभव है कि संभव है? कैंसर क्या मारेगा, असंभव तो प्रायिकता जीरो नहीं होगा। कल बताया ना कि असंभव प्रायिकता घटना क्या होता है, जीरो। ये में जब नींबू वाला है, संतरा वाला कहाँ से आता है? नींबू में ना मारे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 समझो ना, एक का आंसर क्या होगा, जीरो। काहे कि है नींबू, संतरा कहाँ से निकलेगा, है निकलेगा, इसलिए आंसर क्या होगा, जीरो। अब तुम अगला ध्यान दो, सुनो, बिना सीधे इससे समझो। अगर दूसरा क्या पूछा है कि क्या प्रायिकता होगा कि नींबू की महक वाली गोली निकलेगा। बात समझ में आया? तुम देखो, इस थैला में क्या भरा हुआ है, नींबू की महक वाली गोली। जब देर हाथ लगाएगा और निकालेगा तो क्या निकलेगा, नींबू की महक वाली गोली। जब हाथ लगा निकालेगा वही निकलेगा। मतलब ये घटना क्या है, निश्चित है और निश्चित नहीं है। और निश्चित कब होता है, जब वो में आग कुछ मोटी होता है कि कोनो के फेंक के सब कहते कि हो सकता है कभी नींबू वाला निकलेगा तो कभी संतरा वाला निकलेगा, लेकिन ये में खाली नींबू वाला तो बगले है। तो जब हाथ निकालेगा तो फिर से क्या निकलेगा, नींबू वाला। तो तुमको पता है कि ये बात क्या है, फिक्स है, घटना निश्चित है। जब हाथ लगाओ नींबू, समझ रहा है? तो बताए थे कल की निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, क्या मारेगा। बस देख लीजिए, कुछ सिंपल है, कुछ मत लिखना है, सीधा बात खत्म। समझ गया? अब तुम समझो क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, समझ में आ रहा है कि उड़ रहा है? सुनो, 7 क्या बोला है, यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थी के समूह है। विद्यार्थी कै गो है, 3 गो। हाँ, कै गो है, 3 गो। क्या बोला है, पढ़ो उसमें। बोला है कि 3 गो विद्यार्थी है ना, 3 गो विद्यार्थी के समूह में से क्या बोला है, 2 गो का जन्म एक के दिन है ना, 2 का एक मिनट, एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की वजह से, ध्यान देना। समझो, मतलब कि 3 गोरा है, क्या गोरा है, 3 गोरा। 3 गोरा में से 2 गोरे के जन्मदिन एक दिन नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता को PE डैश लिखते हैं। तो 2 गोरा के जन्मदिन न होने की प्रायिकता कितना है, बोलो, 0.992। तो बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक के दिन होगा।
बात समझ में आया? कहने का मतलब 3 गोड़ा में से 2 गोड़ा के जन्मदिन न होने की प्रायिकता दिया है और तुमको क्या निकालना? होने की प्रायिकता। तो होने की प्रायिकता को हम पीई लिखते हैं और कल फॉर्मूला बताए थे कि जब हमको पीई निकालना रहेगा तो 1 माइनस पीई डैश करते थे। बोलो रे, पीई बराबर 1 माइनस 0.992 घटाएंगे तो 0.008 आएगा। नहीं घटाओ आएगा तो इन्हें हम सिखाएगा तुमको। देखो 1 दशमलव, वो दशमलव में नीचे कई है 3 को तक ले, तो इन्हें अपना मन से 3 लड्डू खियाओ और इसको इन्हें बोलाओ अब बस घटाओ, ये हासिल दिवाओ 10 फेरी देगा, फेरी देगा 10 में से 2 गया, ये 9 हो गया, यो लड्डू 9 हो गया, यो लड्डू ये तो पहले दे दिया, बात खत्म। बोलो दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, छाप दो एकदम, छाप दो। मोबाइल कैसे हटती? बंदे न करिए। चलो ध्यान दे करे 7 तक हो गया, कम से कम 15 हो जाएगा, आज तो ध्यान 10 खत्म हो जाएगा। 25 को ना क्वेश्चन 26 को है, 26 को है। चलो ना तो 15 को आज हो जाएगा। 26 के 1 ग्रुप, 25 के 1 ग्रुप ना कौन है? जब स्थिति सबका है, ध्यान धरे समझो। सुनेगा, बोला है एक थैला में 3 लाल गोली, नहीं एक थैला में 3 लाल, अरे 5 3 लाल है ना रे, अब 5 को काली गेंद है। इस थैला में से एक गेंद यादृक्ष निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद 1 नंबर में लाल हो और 2 नंबर में लाल ना हो? बात कर सुनो, 1 मिनट समझ। कहने का मतलब अगर सिंपल स्पेस की बात करें, तुम लिखवाओ क्या बोला? 3 रेड गेंद हो जाएगा और 5 को काली गेंद है, अपन लिख लेगा ब्लैक। बात समझ गया? अगर तुमसे हम एन एस पूछे तो कोनो के 8 कहे में दिक्कत है? नहीं है। 1 नंबर समझो, 1 नंबर बोला है कि क्या प्रायिकता है कि गेंद क्या हो? लाल हो, मतलब पी चाहिए रेड। पी क्या चाहिए? रेड। बात समझ में आ रहा है? बताए थे हम पी रेड नहीं, बताए थे पी रेड मतलब कि हमको चाहिए कथी? प्रायिकता लाल होने का। तो बताओ तुम लाल होने का प्रायिकता, अगर तुमको मन है तो एनी बटा एन से लिख सकता है और नहीं मन है तो सीधे लिख सकता है, डायरेक्ट बिना कुछ लिख ले। एन ई इसीलिए लिखे, बताओ लाल होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद कै गो? 3 गो। लाल गेंद 3 गो और पूरा गेंद कै गो? तो क्या हो गया? 3 बटा। अगर इसमें 2 नंबर पूछे क्या है बोलो? काली गेंद। काली गेंद। लाल नहीं होने की ध्यान दो, इसमें 1 मिनट बनाने का 2 तरीका। एक है कि लाल नहीं होने का प्रायिकता, हम ऐसे कह सकते हैं कि पी डैश, पी आर डैश मतलब लाल नहीं होगा। और जैसे ही नहीं के बाद आता है तो 1 घटा देते हैं, 1 में से घटाते हैं, तो आंसर तुम्हारा 8 में से घटेगा 3 तक आएगा, 5 बटा 8। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका है इसी का कि अगर मान लेते इसी का दूसरा, इसी में सेम क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है कि लाल नहीं होने का मतलब 2 को तो गेंदे है, वो लाल है वो काला। जब लाल नहीं होगा मतलब काला होगा, तो काला होगा तो लिख सकते हैं प्रायिकता किसका? ब्लैक का। अब ब्लैक गेंद का वो 5 को, आंसर वही आएगा। बनाने का तरीका पूछो बना, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है।
जना को दिक्कत होगा ओपन का बात हो गया। चलो आगे से नंबर 8 नंबर 9 नंबर सुनो। कहा है कि एक डिब्बा में 5 लाल कंचा आए और कुछ है नहीं बताओ था। 5 गो लाल कंचा लिख दे समझ जाएगा। ओकरा बाद में 8 गो सफेद कंचा समझ रहा है ना। 4 गो ग्रीन है ना। कंचा समझता है। कंचा मतलब गोली। कंचा मतलब गोली। गोली खेले न जाता है खाली गोली खेले मार बैठाया करे। गार्जियन के देख रहे गार्जियन सब पता है बगो ना लगे तो नीस बैठा के मार नीस बैठा के। हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कायला बोले नीस बैठा। जब गार्जियन उससे करे कि नीस बैठा के मार तो हम खेल हम क्या बोले खेल हम जा रहे थे पढ़ा से पढ़ता हमारे यहाँ छोटका सा गार्जियन कर रहा है अपने बच्चे देख रहा है करे कि बबू बैठा मार नीस तो हम कहे छोड़े मार नीस। जब हम सुने तो हम कुछ नहीं कहे जो गार्जियन हम कहे बाद में बगल के आदमी करे कि सर जी मारते नहीं खेलता है हम कहे मारे। जब मम्मी बैठी करे कि नीस बैठा के मार तो हम कहे मार नीस बैठा के समझो। सुनेगा एनएस का मान समझो रे एनएस क्या दिक्कत कौन आएगा कौन आदमी ध्यान दो। अगर एनएस का मान पूछेगा बोलो कितना होगा 8 5 13 4 कितना होता है। किसी को दिक्कत है आए अब लोग रहे हैं पीछे बैठे ठीक रहता है का। एनएस का मान 17। बोलो 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। क्या प्रायिकता है कि लाल है मतलब पी रेड बताओ चुपलित डेड कह गो पूरा कह गो कहानी। दूसरा बोलो सफेद है मतलब पी वाइट ना रे। बोलो सफेद गेंद कह गो पूरा कह गो जान है। तीसरा बोलो है हरा है। आज वे हम सुने हैं बनाने का बहुत तरीका पी देख के मार दे। देखो हरा नहीं है मंजीता है हरा नहीं है मतलब कि उज्जर लाल है। तो उज्जर गेंद कै गो 5 गो आई 8 गो कै गो 13 बटा कुछ जान प्राण है समझ में आई रहा है। चल आइएगा। हम कल ही कहे थे कि आज वाला क्लास क्लियर कर लो कल तो दिक्कत नहीं होगा। आज उन कल नहीं पढ़ ले बस नहीं रहेगा हमारा गरियाते हो गया कोई कह दिए का रे देख कैसे हंस रही है। देखो सुनो बोला है कि गोपी एक जल जीवन कुंड अरे मछली रखल डिब्बा बात समझो। जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है ठीक है। ओहो सुन बोला है एक पिग्गी बैंक समझता है किया पैसा रखे वाला तुम्हें लड़का सब रखता है पैसा। हाँ हमने निकाल लेते थे पैसा निकाल लगा नहीं उसमें वो झाड़ू के लगे तोड़ के ले जाओ और सीधा होगा तो मार बस गिर जाएगा नीचे कोई दिक्कत नहीं सब से निकालता है निकल जाता है वो मार वो कोई फायदा की नहीं है आराम से निकल जाता है। ये वो ऑनलाइन बैंक है ऑनलाइन बना जाता है डिब्बा उसमें 1 लाख रुपया तक रख सकता है और निकालने का कोई चांस नहीं है उसको तोड़ना पड़ेगा। आज तुम 250 300 खरीदेगा तोड़ेगा कि ना तोड़ जाएगा निकलवे नहीं करेगा बिलीव कर मिल जाएगा। रेगा 1 लाख पूरेगा कहिए उसको तोड़ देगा
तो 1 लाख भविष्य जमा होगा ना, 10 गो 20 गो 50 गो 500 भर रहेगा। अगर ये पिग्गी बैंक हुआ तो हम क्या करते हैं, पैसा भर देते हैं। अभी आया आइसक्रीम बना खोलू का अभी तो जाएगा घर में निकालेगा, झाड़ू तो चम्मच का ये रहा है आज नहीं नहीं निकल जाता है न का सवाल नहीं, 2 मिनट लगता निकाले में। अरे हमारा सीखने से बता देंगे कैसे निकलता है। सिक्का सीधा करे ना, सीधा कर कैसे मारना, एक बार कैसे चलेगा। देखो सुनो, हम लड़का पूरा रुपया निकाले हैं, पूरा रुपया कितना रखा होगा, पूरा पूजा वाला पैसा रखो सब निकाल जो है ना। चलो सुनो 10 नंबर क्या बोला है, एक पिग्गी बैंक है, ऐसे लिखे बताओ, सिंपल स्पेस सीधा बात है। कहे कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसा के 100 सिक्का, समझो 50 पैसा के कई सिक्का, 50 पैसा के कई सिक्का, 100 सिक्का हो गया का कौमा। आगे समझो, आगे क्या बोला है, 1 रुपया के 50 सिक्का, 1 रुपया के 50 सिक्का। आगे बोलो आए, 2 रुपया के 20 सिक्का, सब भरा है बैंक में। और बोलो 5 रुपया के 5 रुपया के 10 सिक्का, ये लो है, समझ जाएगा। अब बात नहीं रहेगा, हो गया 50 पैसा के 100 सिक्का। सुनो 1 रुपया के 50 सिक्का और 2 रुपया के 20 सिक्का और 5 रुपया का सिक्का 10 सिक्का। लड़का बताओ तुम एन एस पूछे तो गिनो तो सिक्का कई गो, 100 सिक्का 50 150 70 10 80 माने 180 कहे तो किसी को डाउट है, समझ में आ रहा है। इलास्टिक माइथी है, समझ में नहीं आएगा तो बस चोरी करे, चोरी करे पंखा वाला। देखो तो एन एस कितना होगा 180। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, बोलो कि हाँ तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का। सुनो आगे लिखा हुआ है, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उलटने पर कोई एक सिक्का गिरने का समप्रायिक, मतलब समप्रायिक कहने का मतलब सबका मोटाई क्या है, बराबर मानना है कि कोनो एक गिरेगा बराबर होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 2 एक गिरेगा, सम हो जाए ना। समप्रायिक कह रहा है मतलब कि एक बार में सिक्का कई गो गिरना है, एक बार में एक क्यों गिरना है, सब बड़ा लिख दिया, ध्यान दो। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है, अब हम होगा और समझो क्या प्रायिकता है कि 50 पैसा का सिक्का होगा। सुनो कि गिरा हुआ सिक्का कई पैसा का, मतलब हमको प्रायिकता क्या निकालना है, 50 पैसा। ये ऊपर बताओ, अगर मन होगा तो लिख सकता है एनी बटा एन, ऐसा ना मन तो मत लिखो। 50 पैसा के कई सिक्का 100 सिक्का, इसी को ना एनी बोलेंगे कि हम चाह रहे हैं ऐसे ही। अब पूरा सिक्का करेगो ऐसे ही कटेगा और कटेगा तो 5/9 दिखते है कोनो का 1 नंबर। 2 नंबर का है 5 रुपया का नहीं होगा, मतलब 5 रुपया के सिक्का नहीं होगा, मतलब 5 रुपया के सिक्का नहीं होगा, मतलब P 5 डैश। बताओ जब 5 रुपया के सिक्का नहीं होगा और सब सिक्का होगा, तो 5 रुपया का कै सिक्का है, 5 रुपया का 10 सिक्का है, तो ये 5 रुपया का नहीं होगा, मतलब सब होगा। तो 10 गो सिक्का छोड़ दो तो 170 हो जाएगा। आई 170/180। बोलो किसी को दिक्कत है क्या, बोलो कोनो दिक्कत है, कैसे लिखे हैं, कहा है कि 5 रुपया का सिक्का नहीं है, मतलब सब सिक्का होगा, 5 रुपया का नहीं होगा। तो 5 रुपया का 10 तो छोड़ दिए, 180 को में 10 छोड़ दी 70 बचा, नीचे पूरा लिखे
कौन दुख सुख आगे बढ़े। 11 नंबर समझो आगे मछली वाले ना दे कहा है कि कौन नामो बची करे गोपी अपने के लिए गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए अरे अति रखे दिख रहा है बैंक में गया है मछली का डिब्बा रहा है भर मछली है ना वही बोला है कि गोपी अपने जल जीवन जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर और 8 मादा मछली में से एक मछली यादृक्ष यादृक्ष उसे देने के लिए निकालती है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई मछली नर मछली है मतलब समझो कोनो आदमी गया मछली खरीदने के लिए दुकानदार कहा किया कि तुम्हें रखने है मछली है ना वो मछली कै गो है 5 गो नर है देखो तो 8 गो मादा है उनमें दुकानदार हाथ लगाया निकाला और उसको दे दिया ले तो बोला कि क्या प्रायिकता है कि मछली नर होगी मादा एक पूछ ले क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है मतलब तुम समझो 11 नंबर में चले तो सिंपल स्पेस अगर पूछे तो बताओ सिंपल स्पेस में क्या लिखिएगा 5 नर मछली नरे 5 नर मछली अपन लिख लेगा समझेगा ना 5 नर मछली लिख लेना मछली छोड़ दी जाओ लेके और आगे 8 मादा मछली है ना तो सीधे बोला है कि क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली कैसन हो नर मतलब पी नर निकालना है तुमसे अगर सीधे अगर ये में हम पूछते कि बताओ एन एस 8 5 13 आज नर मछली चाहिए नर मछली कै गो 5 गो 13/5 न पलट देंगे 5/13 बोलो 11 तक में किसी को दिक्कत है नहीं है तो फटाफट 4 गो और तब नु काले खत्म जल्दी से हाँ कितने दिन में हट जाएगा ठीक है अंडा हटेगा तब जो समझेगा ध्यान से नहीं बुढ़वा है ना पूरा कचरा हो गया है बुढ़वा ने डस्टर से करिया करिया हो जाता है डिजिटल बोर्ड तो नहीं है लेकिन व्यवस्था में कुछ लगा है कुछ लगाना है वो ठीक का साबुन लगा देते हैं 30-40 साल बाद लेंगे 40 साल गारंटी कहाँ रहेंगे हैं 24 साल पूरी तरह करना दिया बहुत दिएगा 30 साल बहुत नहीं आपका नहीं दिएगा वैसे 50 साल पूरी पूरी पास तो ध्यान दो ध्यान देगा देखो ये गोल घेरा बनाओले इस घोड़ा को इस घेरा में अभी घड़ी है कि घोड़ा है पता नहीं कुछ है ऐसे है 8 गो घर होगा इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया सुनो अगर थोड़ा से हम सीधे पूछे कि एस के मान तो कहेगा ना कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अगर पूछेंगे बताओ एन एस तो क्या कहेगा 8 होगा सुनो बोला है संयोग सहयोग चांस तुमने खेला है वो गेम होता है
नचा के काटा जहाँ पर जाएगा तुम्हारा, तो जैसे मान लेते गेम है वो, यहाँ से काटा एक बना ऐसे घुमाए। हाँ लॉटरी है, समझो। बोला है कि ये खेल में तीर घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि मतलब चीहा बताता है, अरे तू स्कूल नहीं गई। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी प्रायिकता है कि यह तीर चिन्ह इंगित करेगा। सुनो ध्यान देगा, मतलब समझो कि ये तुम्हारा एगो गेम है। क्या है? गेम है। इस गेम में एक बेर तीर जो है ना साइन, इसको हम एक बेर नचा दिए, नचाने के बाद में वो रुकेगा, कहीं न कहीं रुकेगा। तो बोला है कि क्या प्रायिकता है कि एक नंबर क्या बोला है कि 8 आए। क्या आए? 8 आए। तो सीधे लिखेंगे P8। बोलो 8 पूरा में कै बार? एक बार। अब पूरा कै भारी है? 2 नंबर बोलो। एक विषम संख्या है, मतलब हमको P क्या चाहिए? विषम संख्या। P विषम संख्या। तो अगर हम इसको पूछे, ध्यान देगा, तो बताओ विषम संख्या कौन कौन हो सकता है से बताओ। अगर दिक्कत है तो इसको 1 मिनट, दिक्कत है इसको ऐसे बना सकते हैं कि E बराबर, E हम क्या चाह रहे हैं कि विषम हो। तो एगो तो 1 आएगा, एगो 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। अगर हम पूछे कि NE कितना कह रहा है तो कहेगा ना कि 4 लिखिए। अब लिखेंगे P विषम, P विषम बराबर क्या होगा? NE बटा NS। NE का मान बोलो कितना? 4 नहीं 4 हो, और NS का मान 8, काट के 1 बटा। और तुम अगर ये सब न लिख के डायरेक्ट लिख देगा तो ये गलती नहीं होगा, लेकिन नंबर के हिसाब से काम होगा। अगर 2 नंबर पूछेगा तो आता है बढ़िया से लिखना करेंगे। अब बोलो 3 नंबर कथी कहा है? 2 से बड़ी संख्या, मतलब ये पूछेंगे तो बताओ 2 से बड़ी। 2 से बड़ी क्या होगा? 3 4 5 6 7 और मतलब NE कितना? NE 1 2 3 4 5 6, अब कौना की गिने आ रहा है 8। बताओ P क्या चाहिए? 2 से बड़ी। P क्या है? 2 से। क्या लिखेंगे? NE बटा N लिखवाओ 6 बटा, काटेंगे तो 3 बटा, कोनो में 2 तकलीफ है। 4 नंबर 9 से छोटी संख्या। तो सुनो ना, सीधे लिख, 9 से छोटी। 9 से कहने का मतलब समझ रहा है? 9 से छोटी मतलब 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगा, क्योंकि 9 से छोटा है। तो मतलब ऊपर 8 नीचे 8, काट के 1। समझा गया भाई नगर जी? अगर तुम चाहेगा तो घरे से तुम 13 नंबर बना के ले आ सकता है। खैर चलो, कल 24 का देखो तो कल करा देंगे, होगा। बस उतारो और जाओ। हाँ ठीक है। हाँ लाइक जरूर करेगा, वीडियो को सब छोड़ देता है।